आनंद यात्रा कड़वी वाणी अध्याय नंबर 14। छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े कठिन, बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी बड़ी मुश्किलों में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वाणियाँ, छोटे छोटे विचार इंसान को बहुत बड़ा सक्षम, कर्मठ और हिम्मतवान बना देती है। एक छोटी सी कहानी। तालाब के किनारे एक बुगला तालाब में एक टांग पे खड़ा था। ध्यान मग्न, नियम मत चिंतन और मनन के साथ माना वो प्रभु का ध्यान कर रहा। आसपास दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं। जैसे ही मछली आए, उस ध्यान मग्न बुगले ने मछली को झपट लिया। देखा जाए तो वो ध्यान मग्न था, चिंतन में था, मनन में था। क्या वो प्रभु की आराधना करता था? नहीं, वो केवल मछली के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। यह मानव है, मनुष्य, तुम भी उस बुगले की तरह। अगर आप कोई भी धर्म कार्य करते हो, आध्यात्मिक कार्य करते हो, तो बिना स्वार्थ के आप कुछ नहीं करते। हर धर्म और आध्यात्मिक कार्य में, शुभ कार्य में, दान पुण्य कार्य में आप स्वार्थ देखते हो। कहीं मेरा अच्छा हो जाए, मुझे मान सम्मान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिले, यह हमारा स्वार्थ है। जैसे कहा जाता है ना, 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चले, या तो 100 बार हज जाने के बाद बिल्ली हज पे जाए, या हज से वापस आने के बाद चूहे का मारे। हे इंसान, हे मनुष्य, तुम उस बुगले की तरह हो जो ध्यान में बैठ के मछली को मारता है। वो सुन बिल्ली की तरह हो, 100 बार हज करके भी बिल्ली चूहे को मारती है। कहने का तात्पर्य आप बिल्ली हो और हज कौन है? चूहा। कहने का तात्पर्य छोटी सी बात, छोटी सी वाणी हमें सब कुछ समझाती है। कुछ भी काम करो, पूरे हृदय, मन, तन और अंतर आत्मा से करो। अगर आप सत्संग में भी जाओ, कहने का प्रार्थना सभा में जाइए, सत्संग में जाइए, आध्यात्मिक चर्चा में जाइए, सप्ताह में एक बार जाओ, एक घंटे के लिए जाओ, एक घड़ी के लिए जाओ, एक क्षण के लिए जाओ, लेकिन पूरे के पूरे संपूर्ण अंतर मन में, आत्मा में, अंतर मन से जाइए। आधा अधूरा मन कहीं भी आपको पहुंचाएगा नहीं। एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए, एक घंटे के लिए किया गया सत्संग, प्रवचन, भजनादि, प्रभु का आशीर्वाद आपको कहां से कहां पहुंचाएगा। कहने का तात्पर्य हर रोज सत्संग नहीं सुनना चाहिए, हर रोज भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए, हर रोज प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो आज जब आदत बन जाए हर रोज सत्संग सुनना, हर रोज प्रवचन सुनना, हर रोज अच्छी अच्छी बातें सुनना, जब वो आदत बन जाएगी तो वो कोई चमत्कार नहीं करेगी, वो मानव मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानव मन चंचल है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण घूमता रहता है। कुछ नवीनता चाहिए। सत्संग में, प्रवचन में, भजन में भी नवीनता चाहिए। वो आपके हृदय, मन, तन, आत्मा में जब कब आपकी चेतना जागृत नहीं हो जाएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप हर रोज दवाई लेते हो? दवाई समय पर ही लेते हो? बीमार होने पर ही हम दवाई लेते हैं। तो सत्संग भी, प्रवचन भी समय अनुसार, जब आपका अंतर मन चाहे तब सत्संग और प्रवचन सुनना चाहिए। हर रोज का सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, भजनादि करना, जब आदत बन जाएगी तो उसका कोई चमत्कार नहीं बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आदत बन जाती है तो इंसान केवल सुनता है कानों से, उसके हृदय, मन, तन, आत्मा में उसका प्रभाव नहीं होता। उसकी वाणी, उसके मन और आत्मा को झंझोड़ते नहीं। आदत बने हुए चेत और जहर बन जाती है। इसलिए कहते हैं हर रोज दवा, जिस तरह हम दवा नहीं लेते, हर रोज दवा जहर का काम करती है। रोग होने पर हम शरीर को दवा देते हैं, रोगी को दवा देते हैं। हर रोज दवा दी तो वो जहर बन जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य
सत्संग, प्रवचन, भजन हर रोज अपने समय के अनुसार अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने के बाद ही करना चाहिए। अगर वो चीज रूटीन में आ गई, आदत में आ गई, तब कोई प्रभाव वो चमत्कार नहीं दिखा। इसलिए कहते हैं अपनी बीमारी को जानो, उसके अनुसार दवाई लेनी चाहिए। सत्संग चाहे घंटे भर के लिए हो, घड़ी के लिए हो, सप्ताह में एक बार किया हुआ सत्संग सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन में एक बार सत्संग, प्रवचन, भजन, अच्छी वाणी, किसी ज्ञानों की, साधु जन की, ब्रह्म ज्ञानी की सुनी तो सप्ताह में आप ऐसा जोश बनेंगे। 6 दिन पूरे वो खाली, 7वें दिन आप घड़ा भरने गए, पूरा घड़ा सप्ताह चलाओ, 7 दिन फिर भरो, तो घड़ा आपको सत्कर्मों पे, पुण्य काम के लिए, कल्याण की भावना के, आत्म कल्याण की भावना के लिए चलाते। इसलिए कहते हैं ज्ञानी जन कहते हैं जो कुछ भी करो पूरे अंतर मन से करो, कुछ भी काम करो उसमें अपना 100% डालो। अब इस काल में के ब्रह्मांड में हो, संसार के मानवीय हो, संसार की हजारों प्रवृत्तियां सांसारिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आपको निभानी है। पत्नी का, पति का धर्म पीड़ा निभाना है, पुत्र का निभाना है, पति का निभाना है, ऑफिस, नौकरी, धंधे सब कुछ करना है। उसमें समय निकाल के प्रभु का दर्शन, सत्संग, प्रवचन सुनना चाहिए। आदत, कोई भी चीज जब आदत बनती है चमत्कार बनती नहीं, बननी नहीं देती, प्रभावशाली नहीं बनती। दवा हर रोज ली नहीं जाती, क्योंकि रोग के अनुसार दवा लेते, उसी के अनुसार सप्ताह में एक ही बार सत्संग और प्रवचन सुनना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं, भक्त जन के वहां अगर कोई मुनि आहार के लिए गया तो वो जो सज्जन होगा, किसी भी साधु मुनि ज्ञानी जन को आहार देगा, नवदा भक्ति से न्यारो को 14 भवन में ना है। प्रभु की भक्ति, किसी गरीब को थोड़ा दान दे गया, कपड़े का, खाने का, अंतर आत्मा आनंद में आ गई, समझ लो परमात्मा आनंद में आ गए। कहने का तात्पर्य इस काल में के ब्रह्मांड में सभी सांसारिक चीजों, भौतिक सुख विलास के साथ में रहते हुए अपने मन, गुण, इंद्रियों को इतना उत्कृष्ट बनाओ, चेतना को जागृत करो। कहीं भटकने की, साधु बनने की, फकीरी बनने की जरूर नहीं। संसार में कर्म करते करते भी आप परमात्मा को पा सकते हो। सभी ज्ञानोजन परमात्मा महात्मा कहते हैं इस सारा 14 लोक का ब्रह्मांड ये स्मशान ही तो है। जहां पर आप खड़े हो, जहां पर आप बैठे हो, वहां पर कितने ही मुर्दे गड़े पड़े हैं, खुद काम से मुर्दे ही निकले। ये पूरी पृथ्वी मुर्दों से भरी है, पूरा ब्रह्मांड स्मशान है। कहने का तात्पर्य अपने आप के चेतना को इतने जागृत करो, ऐसे ही ब्रह्मांड में, ऐसे ये कालमय के ब्रह्मांड में आप परमात्मा को मृत्यु से पहले प्राप्त कर सको, ऐसी चेतना को आप जागृत करो। इसलिए अपने स्वभाव बुगला और बिल्ली की तरह न रखते, एक निष्ठ प्रेम, सेवा, समर्पण से अगर हम रखेंगे तो हम प्रभु पा सकते। आज जहां बस्तियां हैं, कल वहां श्मशान था, आज जहां श्मशान थे कल वहां बस्तियां हो गई। एक पूरा ब्रह्मांड श्मशान है, इसमें भी हमको रहना है। अपने आप को उत्कृष्ट ऐसा बनाओ कि परमात्मा भी चाहे, परमात्मा भी सोचे मैंने जो चीज बनाई है मानव मात्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है। उसका एक ही उद्देश्य मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, प्रभु के चरण में जाना, प्रभु का दर्शन करना। और परमात्मा ने जिस चीज को बनाया सभी के लिए प्रेम, स्नेह, दया और करुणा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।